वॉइस, आज की आवाज। एक बेटा ही मां की संपत्ति को हड़पने के मकसद से मारपीट पर उतारू हो गया। जहां बेटा आए दिन शराब के नशे में बुजुर्ग मां के साथ अभद्रता व्यवहार कर रहा है, तो वहीं बुजुर्ग मां और बहन के साथ मारपीट भी सरेआम की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जहां आज पीड़ित मां ने अपनी बेटी के साथ एक प्रेस वार्ता लेकर न्याय की मांग की है। इंदौर के अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र की सुदामा नगर कॉलोनी में रहने वाली बुजुर्ग सिंधु सेन ने आज अपनी बेटी राधिका के साथ एक प्रेस वार्ता लेकर अपने ही बहू बेटे पर मारपीट करने के गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित बुजुर्ग महिला ने बताया कि उनके पास एक मकान और एक दुकान है, लेकिन उनका बेटा नट्टू और उनकी बहू आए दिन उनके और उनकी बेटी के साथ मारपीट पर उतारू होकर संपत्ति पर कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन लाख शिकायतों के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जहां आज पीड़ित परिवार ने प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से भी न्याय की मांग की है और इन दोनों को गिरफ्तार करने की मांग पुलिस से की गई है। पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री से भी मीडिया के माध्यम से अपनी बात कही है कि वह बेटी बहन के मामा है, लेकिन क्यों बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। अब देखना होगा बेटी बहू पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है। इसीलिए तो बुलाया मेरे ऊपर मेरी माता के ऊपर जानलेवा हमला और मेरे बच्चे के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। कौन लोग कर रहे हैं? नट्टू सेन और क्रीमा वर्मा भरे चौराहे में मेरे साथ बाल खींच के मेरी छाती पे कूद के मेरे साथ जानलेवा हमला किया। अच्छा, ये हमला करने वालों से आपका क्या रिश्ता है? वो मेरे माता पिता के बेटे और बहू लगते हैं। अच्छा, और क्यों हमला कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? हमला इसलिए कर रहे हैं कि मेरे पिताजी के साथ मेरे माता के साथ ये लोग जबरदस्ती करते थे कि बचत हमारे नाम करो, मारपीट करते थे। तो मेरे पिताजी ने बोला तुम लोग निकलो, मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा। और माता पिता ने पहले इन लोगों के मतलब FIR करी, फिर मेरे को बोला बेटा हमको बचा ले। मैं यहाँ पे इन लोगों का समझौता कराने आई थी। 2 दिन भी नहीं हुआ समझौते बात करने को पापा से, और इन लोगों ने मेरे ऊपर मेरे माता पिता के ऊपर दहेज का झूठा केस लगा दिया। उसके बाद 4 साल से हमारे साथ मारपीट, गाली गलौज ये सब चल ही रहा है। कलेक्टर महोदय ने हम लोगों के साथ न्याय करा। 10 मार्च को इन लोगों को घर से बेदखल कर दिया। इन लोगों ने हाई कोर्ट भी गए, हाई कोर्ट से भी इनकी अर्जी खारिज हो गई। लेकिन 1 जून को ये लोग हमारे घर के पास में ही आ गए। वहां से वो रोज पापा को दारू पी के रात को 1 बजे गाली बकता था। पापा को TI सर को उसकी कंप्लेंट करी गई और TI सर को ये भी बताया गया आवेदन में कि हमारे कैमरे से छेड़छाड़ करिए। TI सर ने कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजा ये हुआ कि मेरे पिताजी को महीना भर पहले अटैक आया और यूनिक हॉस्पिटल में भी वो एडमिट थे। हम लोगों ने इलाज भी कराया, लेकिन वो शांत हो गए। वो शांत हुए, उनको शांत हुए को 1.25 महीना भी नहीं हुआ था और इन लोगों ने माताजी को गाली बकना स्टार्ट किया। मैं गई बीच बचाव करने के लिए, तो इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा भरे चौराहे पे हमला किया और कोई बचा रहा था तो उनको धमका दिया था कि तू बीच में नहीं बोलेगा। अभी वर्तमान में क्या आप न्याय चाहते हैं? मैं ये न्याय चाहती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ। शिवराज सिंह प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि बहू बेटियां सेफ है, मैं मामा हूँ। तो मामा के राज्य में कहाँ पे बहू बेटियां दिन दहाड़े भरे चौराहे पे मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ है। क्या कार्रवाई चाहती हैं? मैं चाहती हूँ कि मेरी सुरक्षा की जाए और जिन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला किया, नट्टू सेन और क्रीमा वर्मा, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि अगली बार कोई बहन बेटी के साथ इसी हरकत ना हो और मेरे साथ ये दोबारा हरकत ना हो। ये दोनों मेरे भाई भौजाई लगते हैं बदकिस्मती से। आपका नाम बताइए। मेरा नाम राधिका जैन है और मेरे बच्चे के ऊपर भी गाड़ी चढ़ाई है उसने। महीने भर पहले ही अटैक आया उनको और अभी महीना भर भी नहीं हुआ और वापस में बेटी मेरे सपोर्ट के लिए मैं हाथ पैर से मैं चल फिर नहीं सकती हूँ। और यदि ये अच्छे होते तो ये रख लेते मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना। अब पति मरा मेरा और मेरी बच्ची मेरा साथ दे रही है, मेरे को कोई तो सपोर्ट चाहिए ना। मैं हाथ पैर से चल फिर नहीं सकती। मैं नीचे ताला खोल रही, सब्जी लेने के लिए उतरी, ताला खोल रही थी तो बच्ची बाहर निकली, बच्ची के ऊपर अटैक कर दिया। दोनों आदमी हो रहे तो उसको भर चौराहे पे मारने के लिए तैयार है। चोटी खींच के छाती पे पैर धरे उसके सीने पे और आड़ पड़ोस का और रास्ते चलते को किसी को भी बचाने नहीं दे रहा है। और मेरे ऊपर भी गाड़ी चला रही है, एक्टिवा चढ़ा के अंदर आई, चैनल के अंदर आ रही, मेरे ऊपर भी गाड़ी चला रही है, बच्चे के ऊपर भी गाड़ी चढ़ा रही है और वो बोल रही है कि मैं जान से मार दूंगी, तू निकल यहाँ से। अब मेरे को कुछ तो सहारा चाहिए ना और मेरे को गवर्नमेंट भी साथ नहीं दे पा रही है। मैंने थाने पे भी फोन लगाती हूँ, 100 लगाती हूँ, थाने वाले भी आने के लिए तैयार नहीं रहते। मेरे साथ इतने अत्याचार होते हैं रात दिन। थाने वालों को फोन लगाती हूँ तो घर ढूंढते ही रहते और फोन
गुहार लगा रही हूँ तो मुझे न्याय दिला। मैं अकेली बहुत घबरा रही हूँ। पूरा विवाद क्या है? कोई संपत्ति से संबंधित मामला है क्या है? संपत्ति से संबंधित है। यदि मेरे को अच्छा रखते तो संपत्ति उनकी थी ना। अपन मारकूट करेंगे, झगड़ा करेंगे तो कैसे मैं दूंगी? संपत्ति क्या है? आपका घर है, मकान है, दुकान मकान है मेरा, कहाँ मकान पे है। है मकान? 224 है, अन्नपूर्णा सेक्टर, सुदामा नगर। मेरा खुद के नाम से ही है। आपका नाम? मेरा नाम सिंधु सेठ। कितने की लगभग संपत्ति है ये? 3 के आसपास। 3 करोड़। 3 करोड़। कितने सालों से आप यहाँ पर रह रहे हैं? मेरे को अब मैं 90 से रह रही हूँ। आपके परिवार में और कौन कौन है? जो बेटा और बहू के अलावा और कौन कौन है परिवार में? मेरे एक बेटी एक बेटा है, और बेटी की भी शादी कर दी थी। बेटी अपने वही थी। हम लोगों को इन लोगों ने परेशान ज्यादा करा, त्रस्त करा। हमको बोले कि हमको संपत्ति दो, संपत्ति। इसकी औरत भी मारकूट के लिए तैयार है, मारकूट रही है, झगड़ा कर रही है। तो आपका फिर बेटा और आपकी बहू? जी, क्या नाम है आपके बेटे का? सूर्य प्रकाश नट्टू, और बहू का नाम क्रीमा। क्या काम करते हैं आपके बेटे? प्रॉपर्टी ब्रोकर्स में। और आपके पति? मेरा पति रिटायरमेंट हो गए, पुलिस में थे, लोक आयुक्त में कांस्टेबल। क्या नाम था? महेश चंद्र सिंह। ठीक। रिटायर हो गए हूँ, और अभी महीना भर भी नहीं हुआ और उन्होंने फिर आतंक मचाना चालू कर दिया। अभी मैं इस दर्द से उभरी भी नहीं थी कि मेरे को वापस मानसिक टेंशन इतना दे दिया कि मैं बीपी शुगर से परेशान, चक्कर खाता